नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि चींटियों को पितृपक्ष में क्या क्या खिलाया जा सकता है, क्या क्या उससे फ़ायदे होंगे, उस पर भी एक वीडियो शेयर किया जाए। दोस्तों, पंचबली का बहुत महत्व होता है। पंचबली भोग पितृपक्ष में अगर आप लगाते हैं तो ही आप सही मायने में अपने पितरों को अपनी श्रद्धांजलि दे पाते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में गाय को, कुत्ते को, कौवे को किस तरह से आप क्या क्या चीज़ें भोग लगा सकते हैं इस पितृपक्ष के दौरान, किसी भी दिन अगर कोशिश करें आप रोज़ अलग अलग तरीके से, मैंने वो भी आपसे बात करी है। तो वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लें हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में बात करूंगा कि चींटियों को किस तरह से आपने भोग लगाना है। चींटियों की बलि को पिपलिकादि बलि कहा जाता है और चींटियां श्रमनिष्ठा और सामूहिकता का प्रतीक होती हैं। इसी वजह से ये भोग पितरों के लिए, जब पितृपक्ष में हम पितरों को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं तो चींटियों को भोग लगाते हैं। चींटियाँ हो गई, चींटे हो गए। दोस्तों, जो काली चींटियाँ या चींटे होते हैं वो शनि से संबंधित होते हैं, और जो भूरी चींटियाँ, जब कुछ लोग उन्हें लाल चींटियाँ भी कह देते हैं, वो अशुभ सूर्य होता है। आपको खैर ये देखना है कि चींटी हो, चींटे हो, छोटे मोटे जो भी रेंगने वाले जीव हैं, जो भी आप भोग लगा सकें। आप कोई डिफरेंशिएट करने तो बैठेंगे नहीं। आप अपनी तरफ से जाकर अपनी पूरी जो श्रद्धा से जो भी चीज़ दे सकते हैं आप उसकी कोशिश करिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है श्राद्ध का अर्थ ही है जो श्रद्धा से किया जाता है, तो आप अपनी श्रद्धा से कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं अलग अलग आपके साथ बात कर रहा हूँ कि अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग कर सके, जो मेरे को लगता है कि मेरे एक्सपीरियंस में जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, मैं उन पर बात कर रहा हूँ। ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये वो बातें हैं जो हमने लोगों को उपाय बताए, उन उपायों का लाभ रहा, तो उन्हीं को मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। अब दोस्तों, सबसे पहले अब यहां पर मैं वार के हिसाब से बात नहीं करूंगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में तो आपको ये बता दिया था कि अलग अलग वार पे भी आप क्या चीज खिला सकते हैं। यहां पर बात करूंगा अलग अलग हेतु के लिए किस तरह से आप चींटियों या चींटों को क्या खिला सकते हैं इस पितृपक्ष के दौरान। आप इस पितृपक्ष में भी इस वीडियो का लाभ उठाएं और पितृपक्ष के बाद भी आप इन चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं। इनसे कोई भी नुकसान आपको कभी भी नहीं होगा, कुछ फायदा ही दे के जाएंगी ये चीज़ें आपको। और एक अच्छा मैसेज आप सोसाइटी में देते हैं कि आप सब छोटे से छोटे जीव के लिए भी आपके मन में दया भाव है। तो जब आप ऐसा ख्याल उन जीवों का रखेंगे तो भगवान कहीं ना कहीं आपका ख्याल भी रखेंगे, आपके भी सारे काम बनते चले जाएंगे। दोस्तों, यही मकसद है लाल किताब के उपायों का। अब सबसे पहले जो उपाय बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ कर्ज से मुक्ति के लिए। अब दोस्तों, बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है। तो इस पितृपक्ष के दौरान आपका उपाय का उपाय भी हो जाएगा, चींटियों को आप खिलाएंगे, प्लस आपके साथ जो और फायदे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। इसके लिए करना क्या होगा, भुना हुआ आटा ले लें, उसमें थोड़ी शक्कर मिला लें और जितनी सामर्थ्य आपकी है उसके हिसाब से, जहाँ पर भी चींटी चींटे होते हैं जनरली ये पीपल के वृक्ष के आसपास ज़्यादा मिल जाते हैं। बाकी आप खुद ढूंढिए, ये जब आप एफर्ट करेंगे आपको बहुत जगह पे पता चल जाएगा, जहाँ पर ज़्यादा होते हैं वहीं पर आप जाकर थोड़ा सा डाल आइए, किसी भी समय डाल आइए। एक तो कर्ज से मुक्ति में ये बहुत मदद मिलेगी, या फिर आपको पैसों से संबंधित बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं, तो भी ये उपाय काम करेगा। भुना हुआ आटा, उसमें शक्कर मिला के अपने पितरों का स्मरण जरूर करिएगा। दोस्तों, इस पितृपक्ष का पर्पस यही है कि आप पितरों का स्मरण करें। तो पितरों का स्मरण करते हुए आप देंगे तो पितरों को भी लाभ होगा, क्योंकि आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पितरों को आप याद कर रहे हैं, प्लस आपका उपाय हो गया। ये हो गया पहला। अब दूसरा जो उपाय मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को बताया है, जिसका लाभ भी हुआ है, मैंने पहले भी अपने सभी वीडियोस में जो इससे चीज़ से संबंधित है मैंने ये उपाय शेयर किया हुआ है। अगर आपको नौकरी में समस्या आ रही है, व्यापार में समस्याएं आ रही हैं, नौकरी में झगड़े हो रहे हैं,
तो एक सूखा नारियल ले लीजिए, सूखे नारियल को ऊपर से काट लीजिए चाकू की मदद से, उसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, भुना हुआ आटा डाल दीजिए और नारियल का थोड़ा सा चूरा डाल दीजिए। कोई चीज़ अगर एक आधी अवेलेबल नहीं हो आपके पास तो बाकी चीज़ें डाल दीजिए, भुना हुआ आटा और शक्कर तो जरूरी है, ये दोनों चीज़ें तो मिनिमम डालिए, नारियल का चूरा मिल जाए तो वो भी डाल दीजिए। और उसके बाद उस ढक्कन को बंद करके किसी भी पीपल वृक्ष के पास चले जाएं, थोड़ा सा गड्ढा खोद दें, गड्ढा खोद कर वो नारियल आपने डाल दिया उसको ढक्कन के बाद बंद करने के बाद, और उसको फिर हल्का सा मिट्टी से ढक दिया। आप ये चिंता मत करिए, ये तो मैंने ज़मीन के अंदर दबा दिया, ज़मीन के अंदर भी चींटी चींटियाँ अपने लिए ये सारी चीज़ें का यूज़ कर लेंगे और उनके लिए कम से कम 1 या 1.5 महीने का लंगर हो गया। दोस्तों ये बहुत अच्छा उपाय है, इस उपाय को भी आप पितृपक्ष में किसी भी समय कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं यहाँ पर दिन की बात नहीं कर रहा, किसी भी दिन कर लीजिए, फिर भी अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कहते हैं तो इस उपाय को शनिवार वाले दिन करें तो और ज़्यादा अच्छा है। अब आगे बात करता हूँ, शनि संबंधित बहुत समस्याएं आपको आ रही हैं या नौकरी मिलने में बहुत परेशानी हो रही है, ये नौकरी मिलने की परेशानी है। अगर नौकरी में हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो जो मैंने पिछला उपाय बताया आप उसको करेंगे। नौकरी मिलने में परेशानी आ रही है या जॉब चेंज करना चाहते हैं तब परेशानी आ रही है, उसके लिए उपाय बता रहा हूं। इसके लिए क्या करना होगा, बादाम का पाउडर बना लीजिए, मतलब बादाम की जो गिरी होती है उनको अच्छे से पीस लीजिए, महीन पाउडर बन जाएगा। उसमें चीनी मिक्स कर लीजिए या गुड़ मिक्स कर लीजिए, खांड मिक्स कर लीजिए, इन तीनों में से जो आपके पास मिल जाए वो मिक्स कर लीजिए और फिर जहां पर चींटियां होती हैं वहां पर डाल दीजिए, पितरों का स्मरण करते हुए, क्योंकि आप ये उपाय पितृ पक्ष में कर रहे हैं। अब जो चौथा उपाय है दोस्तों, अब आपको अपनी पत्रिका का कुछ नहीं मालूम, आप कहते हो मेरे तो 9 के 9 ग्रह खराब हो रखे हैं, जिंदगी बिल्कुल ऐसी हो रखी है, हालत बहुत खराब है, किसी भी ग्रह को क्या दोष दें, आपके 9 ग्रह ही आप कहते हैं मेरे तो खराब है, कोई कृपा नहीं मिल रही। तो उसके लिए एक उपाय आपसे बात कर रहा हूं, ये किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको लेना होगा सतनाजा। सतनाजा आपके घर के आसपास पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। सतनाजा का मतलब होता है 7 अनाज। 7 अनाज क्या, कौन कौन से लेने हैं, बहुत से व्यक्ति ऐसे पूछते हैं वो 7 अनाज क्या होने चाहिए, तो उसमें मैं 7 अनाज आपको गिना भी देता हूँ, आप ये ले लीजिएगा। इसमें सबसे पहले गेहूं ले लीजिए, फिर चावल ले लीजिए, बाजरा ले लीजिए, ज्वार ले लीजिए, चना ले लीजिए, मक्का ले लीजिए और काली उड़द ले लीजिए। ये 7 अनाज हो गए। अब दोस्तों इनको लेकर, अब इनकी इक्वल क्वांटिटी में लेंगे आप, चाहे आप इसकी 10 ग्राम लें, चाहे 100 ग्राम लें, चाहे 1 किलो लें, जो मर्जी ले लीजिए, इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए सातों की, करीब करीब इक्वल ही रखिएगा। अब इसको अच्छे से पिसवा लीजिए, पिसवा लीजिए, घर पे पीस लीजिए ग्राइंडर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सतनाजा आपने पीस लिया, इसमें थोड़ी सी शक्कर मिक्स कर लीजिए और फिर जहां पर चींटियां होती हैं वहां जाकर डाल दीजिए। तो नवग्रह से संबंधित भी जो समस्याएं आपको आ रही हैं वो आपकी कम होने लग जाएंगी। अब दोस्तों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को मंगल बद से संबंधित। मंगल बद के बारे में मैंने वीडियोस में बहुत बात करी है पहले भी अपने वीडियोस में, इसमें पूरी लंबी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेन मुद्दे की बात यह है कि मंगल बद जब भी होगा तो आपके मांगलिक कार्यों में हमेशा बाधाएं आती रहेंगी। आप जो चीज़ करना चाह रहे हो उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें आएंगी, घर के अंदर गृह कलेश रहेगा, स्पाउस के साथ झगड़े रहेंगे, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स मंगल बद से संबंधित हैं। दोस्तों लाल किताब में मंगल बद के बहुत अचूक उपाय दिए जाते हैं, लेकिन उसके लिए फिर पत्रिका का विश्लेषण की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर बात हो रही है कि एक जनरल उपाय की, तो मंगल बद के लिए हमेशा चंद्रमा की मदद ली जाती है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, चावल ले लीजिए, काले सफ़ेद तिल ले लीजिए, काले तिल अलग सफ़ेद तिल अलग, और शक्कर ले लीजिए। इन चारों वस्तुओं को, 4 चीज़ें हो गई दोस्तों, ये 4 चीज़ें आप मिला लीजिए अच्छे से और जहाँ पर चींटी चींटे होते हैं वहाँ जाकर आप डाल दीजिए। ये सबसे अच्छा उपाय रहेगा मंगल बद की समस्या से इमीडिएटली निजात पाने के लिए। और पितृपक्ष में कर रहे हैं तो दोस्तों ये ध्यान रख लेना, पितरों का स्मरण करते हुए कि मैं पितरों के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, ये करते हुए आप ये करेंगे, और किसी समय भी कर सकते हैं।
अब आखिर में एक उपाय जो अमावस्या के दिन किया जाएगा। दोस्तों, सर्वपित्र अमावस्या पे मैं एक वीडियो कोशिश करूंगा, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, नहीं हो पाता कई बार, लेकिन मैं कोशिश करूंगा सर्वपित्र अमावस्या पे आपके साथ वीडियो जरूर शेयर करूं। लेकिन अभी के लिए, फिलहाल के लिए, आप ये उपाय सर्वपित्र अमावस्या पे ट्राई करना जरूर करें। ये जो उपाय मैं आगे बताने जा रहा हूं, इसके लिए क्या करना है, 1.25 किलो आपने टोटल सामग्री लेनी है, जिसके अंदर आधा यानी 1.25 किलो का आधा गेहूं होगी और आधा शक्कर होगी। 1.25 किलो टोटल लेना है, यानी 1.25 किलो की 2 कैटेगरी बन गई, जिसमें आधी गेहूं आधी शक्कर हो गई, दोनों की क्वांटिटी मिला के 1.25 किलो हो गई। ये 1.25 किलो शक्कर और आटा मिला के आप एक बार अपने पितरों का स्मरण करें और फिर जहां पर चींटियां होती हैं वहां पर डाल दीजिए। ये अमावस्या वाले दिन करना है। सर्वपित्र अमावस्या पे किसी समय पे अगर आप नहीं कर सके तो किसी और अमावस्या पे भी आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन सर्वपित्र अमावस्या पे करेंगे क्योंकि हम पितरों के लिए बात कर रहे हैं, तो उसमें करना सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं मैंने आपसे कुछ उपाय जो शेयर किए, आप पसंद आया होगा आपको वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, नहीं तो फिर आपके इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस होते चले जाएंगे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।